हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, कि एग्जैक्टली मेंडल ने किया क्या था। लास्ट लेक्चर में हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया था, F1 जनरेशन क्या होती है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, प्योर लाइन क्या होती है ना। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आज बात करेंगे कि मेंडल का जो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। आइए चलिए अब इसकी डिटेल्स देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंडल ने ही सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स। एक काम करता हूं, मैं पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर वापस मैं उन स्लाइड्स पे आऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था कि मेंडल ने पेरेंट लिए थे, जिसको आप पी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, ये प्योर लाइन थे, ठीक है, प्योर लाइन या ट्रू ब्रेड। तो इसमें अगर उसने टॉल लिया तो एक तो टॉल हो गया, ठीक है, और एक डॉर्फ, ठीक। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो इनको आपस में अगर ये क्रॉस कराएगा तो जो प्लांट मिलता था उसको बोला जाता था F1, ठीक है। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि F1 में अगर टॉल और डॉर्फ, ये मतलब टॉल प्योर लाइन का मतलब कि जो टॉल वाले थे वो आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट, प्योर लाइन का मतलब सेल्फ पॉलिनेट कराए गए थे। यानी कि टॉल जो था वो जनरेशनों से टॉल चला आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर डॉर्फ के कुछ जीन्स आ गए हों, कोई मिक्स हो गया हो, कोई क्रॉस हो गया हो। टॉल मतलब प्योर टॉल, डॉर्फ मतलब प्योर डॉर्फ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को जब उसने क्रॉस कराया तो उसने देखा कि F1 में सारे के सारे टॉल मिले, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। F1 मतलब इन दोनों का जो फर्स्ट क्रॉस हुआ, इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्रॉस, ठीक। अब बात आती है उसने फिर क्या किया, ये जो F1 मिले थे, ठीक है, F1 वाले मिले थे, इनको आपस में क्रॉस कराया, ठीक। फिर उसने क्या देखा, 3 जो थे इसमें से वो टॉल थे और एक जो था वो डॉर्फ था। अब ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई कि ये एक डॉर्फ कहां से आ गया, ठीक है, क्योंकि अभी तो टॉल चल रहा था, फिर टॉल आ रहा था, ये अचानक से एक डॉर्फ कहां से आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा कि टॉल और डॉर्फ ये कहां से आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, टॉल का मतलब प्योर टॉल। अच्छा, कोई भी हमारे अंदर भी या प्लांट के अंदर भी कोई भी जीन, अगर जीन है, ठीक है, जीन क्या होगा, जो एक कैरेक्टर देगा, एक ट्रेट देगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जीन हाइट का हो सकता है, कलर का हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में जितने भी जीन्स थे, जीन के 2 फॉर्म थे, ठीक है। क्या होता है, एक होता है जो टॉल देगा, एक होता है जो डॉर्फ देगा, ठीक है। लेकिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, यह ध्यान रखना। जीन के 2 फॉर्म होते हैं जिसको अलील बोलते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमन बीइंग में प्लांट में आपका क्या होगा, एक जीन जो है वो मदर से आ रहा है, एक जीन जो है वो फादर से आएगा, तो उसमें 2 जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो इसमें से एक ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अभी जब मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा तब आपको और समझ में आएगा। अभी ये ध्यान रखना कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आपकी बुक क्या कहती है ये देख लेते हैं। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1
and to his surprise found that in the second filial F2 generation some of the offspring were dwarf। मैंने आपको भी बताया था F1 जनरेशन में देखिए आपको सारे टॉल मिले और F1 का आपस में क्रॉस कराने के बाद 3 टॉल मिल रहा है, 1 डॉर्फ मिल रहा है ना। तो ये तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट टॉल दूसरा डॉर्फ, लेकिन F1 जनरेशन में सारे टॉल मिलते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में एक डॉर्फ आ जाता है। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात होने लगी। देखिए अब आप, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डॉर्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स। ठीक है, अगर 4 थे तो उसमें एक जो था वो डॉर्फ हुआ, वाइल 3 वर टॉल। ठीक, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, पहले ही मैं समझा चुका हूं। अब बात आती है द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। जो टॉल था वो उतना ही टॉल था जितना ये इसका पेरेंट था, जो डॉर्फ था वो भी उतना ही डॉर्फ था जितना उसका पेरेंट था। ये नहीं कि बीच में कुछ इंटरमीडिएट मिक्स होके एक नई चीज आ जा रही हो। यानी कि आपने देखा कुछ ना कुछ चीज थी इससे जो कैरी फॉरवर्ड होती चली गई, तभी तो ये उतना ही बड़ा हुआ। और डॉर्फ में भी कुछ ना कुछ थी जो यहां पे छुप गई लेकिन फिर वापस आ गई। ठीक है, F1 में वो हिडन हो गई, F2 में फिर वापस आ गई। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब यही चीज हमको पढ़नी है कि क्या हिडन है क्या। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद अदर ट्रेट्स। ये तो प्लांट हाइट की बात हो गई। अब आप पॉड कलर देख लीजिए, फ्लावर का कलर देख लीजिए, फ्लावर का पोजीशन। मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स बताए थे लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। अब उन कैरेक्टर्स को एक एक करके देखा जाएगा तो वो भी यही चीज शो कर रहे थे कि F1 में सिर्फ इन दोनों में से टॉल या डॉर्फ में से एक ही चीज दिख रही है ना। सारे टॉल दिख रहे हैं, डॉर्फ दिख ही नहीं रहा। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, जो छुप गया वो रेसेसिव हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिख रहा है वो डोमिनेंट हो गया। ठीक, अब बात आती है और F2 में रेसेसिव भी आ जाता है। जो ज्यादा है वो डोमिनेंट वाला होगा, जो कम है वो रेसेसिव होगा। क्या है कैसे है ये आगे मैं आपको पुनेट स्क्वायर मेथड एक बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द F1। आपने देखा, ठीक, while at F2 stage both the traits were expressed in the proportion of 3:1। ठीक, ये बातें आपके समझ में आ गई। इस सब में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। ध्यान से देखना, इमेजिन करो क्या कि हमने ट्रू टॉल और ट्रू डॉर्फ इनको आपस में क्रॉस कराया, तो पहली जनरेशन इनके पास जस्ट जो इमीडिएट बनेगी उसको F1 फर्स्ट फिलियल बोलते हैं। उसमें आपने देखा कि जो भी पेरेंट था उसमें से एक ही पेरेंट की चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं, दूसरा वाला जैसे छुप सा गया। ठीक है, तो जिस पेरेंट की चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं उसको डोमिनेंट बोलेंगे, ध्यान रखना। जो छुप गया उसको रेसेसिव बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 और F2 स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो टॉल वाले जो थे ये भी 10 सेंटीमीटर के ही हो रहे थे। ऐसा नहीं कि ये 7 का हो गया इन दोनों के बीच का, कि 10 थोड़ा छोटा हो गया और 3 थोड़ा बड़ा हो गया, तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया और कहा कि चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही कैरेक्टर था, एक ही पेरेंट की जो चीज थी वही दिख रही थी। इधर भी आप देखेंगे तो ये 10 हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ और ये 3 हुआ। ठीक है, ना कि 5 और ना कि ये सब 7-8। ठीक है, तो होप कि ये बेसिक आइडिया जो मुझे आपको समझाना था समझ लो। इसमें यही चीज है कि एक कैरेक्टर आपने देखा जो डोमिनेंट है। ठीक है, F1 जनरेशन में आपने देखा सारे के सारे जो F1 जनरेशन में दिख रहा है आपको वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। क्यों होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो आई होप, और ये बेसिक मैंने जो था ये पॉइंट्स मैंने आपको समझा ही दिए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड love10 जो मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू इस क्लास को सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए